सितंबर के महीने की बात हो रही है। सितंबर 2024 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। लगातार हम मंथली सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। ये वीडियो है 10th और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। अब सितंबर के महीने में कई सारे ट्रांजिट्स भी होंगे, उसकी बात भी होगी, लेकिन सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो समझते हैं, देखते हैं कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न्स के लिए शुक्र केतु का कंजंक्ट है आपके नवम भाव में। सूर्य बुध जो है ये 4 तारीख को साथ में आएंगे, 4 तारीख को एक साथ होंगे, लेकिन इससे पहले जो बुध है वो रहेंगे आपके 7th हाउस में 1 सितंबर को। उसके बाद बुध सूर्य के साथ कंजंक्ट करेंगे अष्टम भाव में। मंगल जो है आपके लिए 6ठे भाव में है, गुरु आपके लिए 5th हाउस में है, राहु जो है वो आपके लिए 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव में है, और जो शनि है वो आपके लिए द्वितीय भाव में है। अब सितंबर के महीने में 4 सितंबर को इस बार मरकरी का ट्रांजिट होगा। मरकरी चले जाएंगे लियो में, कर्क से सिंह राशि में ट्रैवल करेंगे। उसके बाद 23 सितंबर को एक बार फिर से ट्रांजिट होगा जो कि लियो से वर्गो में चले जाएंगे मरकरी। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य जो है, जो हर महीने ट्रांजिट करते हैं, जो सूर्य है वो सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद 18 सितंबर को फुल मून है और 18 सितंबर को शुक्र का भी ट्रांजिट होगा। शुक्र जो है वो चले जाएंगे लीब्रा यानी कि तुला राशि में है, अभी हाल फिलहाल में कन्या राशि में बैठे हैं। तो ये सभी परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती हैं, आपके लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो कार्यक्षेत्र है उसके हिसाब से महीने की शुरुआत बेहतर रहेगी, क्योंकि दशम भाव के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो महीने की शुरुआत में 9th हाउस में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। तो ये काफी हद तक ये जो इम्पैक्ट है ये दिखाई देता है। उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी, तो महीने की शुरुआत आपके लिए बेहतर हो सकती है। इसके अलावा नौकरी में उतार चढ़ाव आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि जो भी बदलाव करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, वो इनिशियल टाइम जो है उसमें दिखाई देते हैं। किस तरह का स्थानांतरण जो है उसका आदेश आपको मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव असर लेकर के आएगा। इसके अलावा नौकरी में बदलाव की परिस्थितियां, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पे आप ये हो सकता है कि 18 सितंबर से, क्योंकि शुक्र जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे, आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपकी नौकरी में एक बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी। दिस विल बी द टाइम जब हो सकता है कि आपकी जो लग्जरीज हैं उसमें इजाफा हो जाए, एंड मोर लाइकली कि आप कई सारी आपकी आर्थिक स्थिति वो बेहतर हो जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, या जो सैलरी है उसमें अप्रेजल या इंक्रीमेंट हो जाए। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए आपको काम बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज खुद को करने से बचना चाहिए। जिस चीज के लिए आप अभी तैयार नहीं है, आप थोड़े से डाइसी हैं, उस काम को आपको किनारे कर देना चाहिए। 6ठे भाव में पूरे महीने मंगल रहेंगे और 6ठे भाव के स्वामी बुध जो हैं वो महीने की शुरुआत में 7th भाव में रहेंगे। उसके बाद 4 तारीख को अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब 23 तारीख को यहाँ से निकल करके फिर नवम भाव में चले जाएंगे। तो ये जो बुध की पोजिशन में चेंज हो रहा है, ये आपके लिए कुछ समय के लिए फ्लक्चुएशंस लेकर के आएगा, उतार चढ़ाव लेकर के आएगा नौकरी में, कार्यस्थल पर। इसके अलावा आपका जो काम रहेगा, खास तौर पे आप जैसा प्रदर्शन करेंगे वो बहुत ही उल्लेखनीय रहेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, बल्कि जो आपके बॉसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं पे महीने के मिड ऑफ द मंथ के बाद आपसे बेहतर एक रिलेशनशिप में आएंगे, आपसे आपके काम से खुशी दिखाएंगे। लेकिन इनिशियल फेज में होगा ये, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव में है, तो सीनियर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने में दिक्कत आ सकती है। तीसरे भाव में राहु का उपस्थित होना आपके व्यापार को लेकर के कुछ जोखिम आप उठाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि राहु जो है वो लंबे समय से है, लेकिन अच्छी प्रगति भी दिखाई दे रही है और व्यापारिक मामलों में आपके लिए सफलता का योग बन रहा है। व्यापारिक मामलों में आप देखेंगे आय के नए जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। इस अवधि में सौदेबाजी, किसी तरह के डील्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, या फिर विदेशों से संपर्कों से कहीं ना कहीं पे लाभ आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में बदलाव जरूर होगा, लेकिन वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि खर्च भी लगातार बने हुए हैं, आमदनी भी आती जाती रहेगी। और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपका जो धन का प्रबंधन है वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पैसे का सदुपयोग आप कर रहे हैं ये अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इस महीने के अंदर इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि आपके पास अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका बिना सोचे समझे अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब देखिए
बृहस्पति जो है पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर के एकादश भाव को देख रहे हैं और ये परिस्थिति जो है आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आ रही है, आती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति तो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, यहाँ से बैठ करके एकादश भाव से एक रिलेशन बना रहे हैं। दैट मीन्स पैसा जो है वो आता रहेगा। छठे भाव में मंगल की उपस्थिति और शनि पर सूर्य का प्रभाव होना खर्चों में लगातार बढ़ोतरी करेगा। लेकिन देखिए ऐसा होता है कि पैसा आ रहा है, वो अननेसेसरी चीजों में अगर आप खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो डिसीजन मेकिंग आपकी है, तो इस चीज से थोड़ा सा बच के चलना होगा। एंड आप क्यों हॉरोस्कोप देखते हैं, यही तो रीजन है ना कि भाई आप अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लें। तो इफ यू हैव मनी, आपके पास पैसा आ रहा है तो उसका सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए। जहां पर इस समय पर जरूरत नहीं है वहां पर चीजों को कट ऑफ कर दीजिए। इस अवधि के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भी जो लोग काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित कुछ न कुछ आपको काम मिल सकता है, या इवेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ या इस सेक्टर से जुड़ा हुआ, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं या उनको नई नौकरी या नया कुछ काम मिल सकता है या आय का नया साधन जुड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो ये महीना अगेन आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, क्योंकि शनि जो है वो वक्री अवस्था में दूसरे भाव में रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य जो है अष्टम भाव में बैठ करके उन पर दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ पर मंगल की पोजीशन भी छठे भाव में है और यहाँ से बैठ करके आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली होगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो बढ़ेंगी। देवगुरु बृहस्पति भी प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो काफी हद तक आप देखेंगे नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई लंबी बीमारी शुरू हो गई, ऐसा होगा कि कोई सीजनल चेंजेस की वजह से दिक्कत हो गई, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर इंजरी से बहुत ज्यादा बचेगा, बिकॉज शनि मंगल दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए मंगल क्योंकि छठे भाव में है, छठा भाव रोग का भी होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं पे आप लोग इंजरी से बचेगा और बृहस्पति उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो इस अवधि में विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और अगर आपका सूर्य भी कमजोर है, क्योंकि सूर्य गोचर में भी अभी अष्टम भाव में है, तो नारायण कवच का पाठ भी नियमित रूप से कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात कर ली जाए तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो नवम में है। पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो लव रिलेशनशिप्स को लेकर के तो ये समय जो है वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन इनिशियल फेज में बुध जो है वो 4 तारीख तक रहेंगे आपके सप्तम भाव में, तो कम्युनिकेशन जो है वैवाहिक जीवन में अच्छा दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की वजह से आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं पे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोचा जा सकता है। इस महीने के अंदर नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। इस महीने के अंदर अगर आप आप अनमैरिड हैं और आप किसी को कोई साथी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिहाज से भी महीना बेहतर दिखाई देता है। साथ ही साथ में अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए द्वितीय भाव में शनि है, तृतीय भाव में यहाँ पर राहु है, जो कि लंबे समय से हैं और अभी रहेंगे, तो इसलिए, और शनि तो अभी वक्री हो गए हैं, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव इस तरह से दिखाई देता है। सेकेंडली, मंगल छठे भाव में बैठे हैं, तो इस महीने के अंदर और खास तौर पे इसका जो असर है वो आपके लग्न पर भी दिखाई दे रहा है। तो इस अवधि के अंदर आप बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में अगर कुछ बोलेंगे तो उसका असर पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इस महीने में अंदर आप अगर आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक इश्यूज दिखाएंगे, यानी कि आप बहुत ईगो में आकर के बात कर रहे हैं, उसका असर भी पड़ेगा। सूर्य की वजह से कॉन्फिडेंस महीने की शुरुआत में लो दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं पे इनिशियल 15 से 17 दिन जो रहेंगे इसमें आपको बहुत ज्यादा खुद पर कंट्रोल करना है। अपनी बातों को, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है और इस अवधि में जितना हो सकता है अपने आप को बैलेंस्ड रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करें। अब स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए एक आई थिंक आई वाज रीडिंग अ कमेंट, आई डोंट रिमेम्बर, या तो फेसबुक पे था या यूट्यूब पे था, कि एजुकेशन पार्ट को आप इन्वॉल्व कीजिए इसमें। तो मैं तो हमेशा जो एजुकेशन वाला पार्ट होता है वो हमेशा इसमें रहता है मंथली सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है तो हियर इट इज, कि हमेशा वीडियो के एंड में जो है वो एजुकेशन का पार्ट जो है, शिक्षा का क्षेत्र जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल शिक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पंचम भाव में देखिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इनका सीधा सीधा कनेक्शन एकादश भाव से बनता है। तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन जब इतनी स्ट्रांग है तो मकर राशि वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। गोचर की स्थिति के हिसाब से कुछ भी नया लर्न करने के लिए दिस इज द वेरी गुड टाइम कि आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इस अवधि में कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में
बृहस्पति अच्छा नहीं है, दैट मीन्स लर्निंग प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, या कहीं ना कहीं पे 5th हाउस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये कीजिएगा, पहली बात तो आप डेफिनेटली लग्न कुंडली जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है गोचर के साथ साथ, लेकिन गोचर की स्थिति भी इंपॉर्टेंट होती है और गोचर की स्थिति से आपको काफी हद तक प्रिसाइज प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं। तो इसीलिए इस अवधि के अंदर अगर मैं प्रेजेंट आपकी इस महीने का चार्ट समझ रही हूँ तो आपके लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत बेहतर होने वाला है। ये महीना काफी हद तक उच्च शिक्षा लेकर के आएगा। इस महीने में जो बच्चे बाहर विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, अलग अलग कहीं आप इन द कंट्री भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये जो महीना है वो बहुत अच्छा रहेगा। इनिशियल फेज में हो सकता है कि कई बार हमारे अंदर जो पावर्स होती हैं हमें खुद उसका एहसास नहीं होता, तो सूर्य अष्टम में होने की वजह से या फिर बुध अष्टम में होने की वजह से ये हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो जाए या आपको कम्युनिकेशन करने में या नेटवर्किंग उतना अच्छा नहीं हो महीने की शुरुआत में। लेकिन जैसे सूर्य बुध ट्रैवल करेंगे ना 16 तारीख को और 23 तारीख को, तो चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली हैव फेथ इन योर सेल्फ। दूसरी बात, इस अवधि में जितना हो सकता है सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए सो दैट कॉन्फिडेंस आए। और जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए या फिर कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इस अवधि में सूर्य के मंत्रों का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा या बहुत लाभदायक रहेगा। इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों के लिए क्या रेमेडी, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इस महीने के अंदर देखिए बुध की पोजीशन जो है वो लगातार बदलेगी, शनि वक्री हैं ऑलरेडी पहली बात, और मंगल भी 6ठे भाव में बैठे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मंगलवार शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से किया जाना चाहिए, संध्या काल के समय कीजिएगा। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए ये रहेगी कि बुधवार के दिन, हर बुधवार आपको एवरी वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ आपको क्या करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है। ये आप सुबह के समय कर सकते हैं और गणेश जी को जो दूब घास होती है, हरे रंग की जो घास होती है वो अर्पित करनी है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि आप इस पूरे महीने में कर सकते हैं एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।